That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मोर्टन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत के 9 स्पेस स्टार्टअप्स ने इटली में कई रणनीतिक साझेदारियां की है। इटली के वेनिस में हुए स्पेस मीटिंग्स वेनेटो कार्यक्रम में इन स्पेस के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 9 भारतीय स्पेस टेक कंपनियों ने इटली की कंपनियों के साथ अनेक समझौते साइन किए। इन साझेदारियों में लॉन्च सेवाएं, ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और अगली पीढ़ी की नेविगेशन सिस्टम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह सहयोग भारत इटली के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करेगा, जिससे भारत की निजी स्पेस कंपनियों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। भारतीय नौसेना की परमाणु ताकत को लेकर एक बड़ी रणनीतिक प्रगति सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशाखापट्टनम में भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन आईएनएस अरिंदम के शामिल होने के संकेत मिले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में इस पनडुब्बी की मौजूदगी की चर्चा है। एसएसबीएन यानी ऐसे पनडुब्बी जो परमाणु ऊर्जा से चलती है और लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइलें दागने में सक्षम होती है। भारत के पास पहले से आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी पनडुब्बियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत हो रही है। वहीं एस-4 और एस-5 प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। साथ ही विशाखापट्टनम के पास बन रहा आईएनएस वर्षा बेस भविष्य में इन पनडुब्बियों का अहम रणनीतिक केंद्र होगा। मेघालय सरकार ने विदेश में पढ़ रहे छात्रों और काम करने वाले अपने नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है। इसका मकसद आपात स्थिति में तेजी से मदद पहुंचाना और जरूरी होने पर सुरक्षित निकासी का काम आसान बनाना है। मेघालय वन पोर्टल पर स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग अपनी संपर्क जानकारी, माता पिता का विवरण और विदेशी पता दर्ज कर सकेंगे। सरकार के पास अभी तक इन लोगों का कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं था, जिसकी वजह से युद्ध, अशांति तथा अन्य संकट के समय मदद पहुंचाने में दिक्कत होती थी। तमिलनाडु साइबर क्राइम विंग ने मदुरै के 35 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर भारतीय युवाओं को आकर्षक विदेशी नौकरी का लालच देकर कंबोडिया भेजने और वहां साइबर ठगी के ठिकाने में जबरन काम कराने का आरोप है। पीड़ित को स्कैम कंपाउंड में बंद रखा गया है, जहां उसे ऑनलाइन फ्रॉड करने को मजबूर किया गया। आरोपी कंबोडिया में जल्लीकट्टू नाम से रेस्तरां भी चला रहा था, जो उन ठिकानों में कैद भारतीयों को खाना मुहैया कराते थे। पुलिस का कहना है कि पिछले 3 साल में सैकड़ों भारतीय इस नेटवर्क का शिकार हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने श्रीलंका के तमिलों के साथ एकजुटता जताई है। मुल्लीवेक्कल स्मृति दिवस के मौके पर विजय ने एक्स पर लिखा कि हम अपने दिलों में मल्लीवेक्कल की यादों को संजो रखेंगे। समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई बहनों के अधिकारों के लिए हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। 2009 में श्रीलंका के गृह युद्ध के अंतिम चरण में मुल्लीवेक्कल में हुई भारी जनहानि को याद करते हुए तमिल समुदाय ये दिन मनाता है। विजय की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब उनकी सरकार वीसीके जैसे प्रो इलम संगठनों के समर्थन पर टिकी है। नेपाल के सीमावर्ती शहरों में बढ़ता सीमा पार पर्यटन अब स्थानीय प्रशासन के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन गया है। भारत से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों के कारण नेपाल के कैसीनो, होटल और शराब के आउटलेट्स में भारी उछाल देखा जा रहा है। हालांकि इस आमद से स्थानीय कारोबार को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन खुली सीमा का फायदा उठाकर बढ़ते अपराध और हुड़दंग ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। हाल में पैर हवा के एक नामी कैसीनो में हुई गोलीबारी जैसी हिंसक घटनाओं के बाद सुरक्षा बल अब सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्ती तेज कर रहे हैं, ताकि पर्यटन से होने वाली आर्थिक तरक्की और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया जा सके। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।